एक बार के लिए आप इस चीज़ को समझ के देखिए। मान लीजिए कि आप क्लास 5th में हैं और आपको डायरेक्टली क्लास 6 के बदले 10th में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली आपकी डिफ़िकल्टी लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने के बजाय आपको डायरेक्टली 10th क्लास में डाल दिया गया। तो वहाँ पर अचानक से आपको सारी चीज़ें बहुत हार्ड लगने लगेंगी। तो यही होता है जब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। तो अगर आपको अपनी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत हार्ड लगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप मत चलिए। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, किसी भी जगह अगर आप अप्लाई करें इसे, तो वहाँ पर ग्रोथ हमारी बहुत इजीली और कंटिन्यूअस होती है। तो वहाँ पर हम एक एक लेवल करके धीरे धीरे ग्रोथ अपनी करते जाते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये है आई ट्रेनिंग का पार्ट 3 और मैं हूँ आर्टिस्ट सुदीक्षा। और पार्ट 1 और 2 इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं और आपको उसको देखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस आपको पता चल चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे स्टार्ट करने के बाद और ज़्यादा हार्ड लेवल पे, मतलब ड्राइंग को और ज़्यादा हार्ड लेवल पे इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके की एक्सरसाइजेस को हमें फॉलो करना होता है। और इसके पहले कुछ इजी एक्सरसाइजेस, मतलब किसी भी चीज़ को हम इजी से हार्ड की तरफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक लेवल के साथ, एक एक स्टेज के साथ आगे बढ़ना इजी होता है और अपने अंदर ग्रोथ लाना इजी होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 थी, वो इजी है, तो उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइजेस हार्ड होती गई हैं। तो आई ट्रेनिंग के पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेंटरिंग एक्सरसाइज क्या होती है, किसी लाइन के सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि एंगल को किस तरह से जज किया जाता है, किसी ड्राइंग में एंगल को सही जज करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, और डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज हमने देखी थी। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि अगर हमारे ड्राइंग में कहीं पे कर्व बना हुआ है तो उसको सही बनाने के लिए, हम जैसा बना है वैसा ही बना सके, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज। सेकेंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शेप्स वाली एक्सरसाइज। और ये एक मैजिकल एक्सरसाइज है, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपकी ड्राइंग में आप एक मैजिक की तरह इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इस वीडियो में भी बने रहिए एंड तक और एक एक चीज़ों को आपको नोट भी करते जाना है। अभी आपको भले ही इसकी इम्पॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रही हो, बट जब इम्प्लीमेंट आप करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कितनी ज़्यादा मैजिकल तरीके से वर्क करती है हमारे आर्टवर्क्स में, और इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखती है हमारे आर्टवर्क में। तो नोट्स भी बनाते रहिएगा और गोल्डन रूल को भी आपको हर एक्सरसाइज में याद रखना है, और उस गोल्डन रूल को आपको कमेंट में भी लिखना है। ये आपका पहला टास्क है और आगे के टास्क में शेयर करती रहूँगी। तो तैयार हो जाइए अपने पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पेंसिल के साथ। सो आई एम रेडी विथ माई पेपर, पेंसिल एंड स्केल। तो अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 6। यह है कर्व की एक्सरसाइज। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, उस पर एक एंगल ड्रॉ किया था, उसे हमने जज किया था। अब इस एक्सरसाइज में सेम हमें करना है, बस थोड़े से कर्व में करना है। 2 एंगल वाले हम लाइंस बनाएंगे और इन दोनों लाइंस को ही हमें ट्रेस करना है। इसके ऊपर हमें कर्व बनाना है, कोई भी सिंपल सा कर्व बना लें। अब ट्रेसिंग पेपर ऊपर रख के जो भी 2 हमारे पास लाइंस है एंगल में, उन दोनों को हमें ट्रेस कर लेना है। जितनी बड़ी है, जहाँ से जहाँ तक है, सेम वैसे ही ट्रेस करना है हमें। और फिर अब हमारे पास सेम 2 लाइंस हो चुकी हैं। अब कर्व को हमें जज करना है कि इस लाइन में हमारे पास अब सेम लाइन है। अब कर्व को हमें देखना है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्या शेप बन रहा है दोनों लाइंस के बीच में, कितने एंगल्स कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आराम से ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद आपको ये एंगल बनाना है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा सेम बनाना है। और ये एंगल ये कर्व आपका सही बन सके, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पिछले के वीडियोस को देखें और उस एक्सरसाइज को भी करें। तो यहाँ पे कर्व को देखना है कहाँ से आ रहा है, लाइन के किस पॉइंट पे है। इस सब चीज़ों के बाद आपको चेक करना है। और यहाँ पे लगभग मेरा कर्व जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्टिकली 2 लाइंस लिए हैं एंगल में, इसके ऊपर मैंने एक कर्व बनाया है। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल कर्व बना रही हूँ। जब आपकी सिंपल में प्रैक्टिस हो जाए तो आप हार्ड भी ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये है शेप की एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रैंडमली कोई भी इजी शेप से स्टार्ट करना होता है। इजी शेप आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें लाइंस भी हो सकती है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। सिंपल सा शेप बना लेना है। अब उसको देख के सेम टू सेम आपको ट्रेसिंग पेपर पे बनाना है, और ये आपको उतना भी हार्ड नहीं लगेगा जब अगर आपने पहले की एक्सरसाइजेस की हैं। तो यहाँ पे आपको अब सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। जो आपने सेंटरिंग पॉइंट की एक्सरसाइज की थी, एंगल वाली, कर्व वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, कहाँ से लाइन जा रही है, किस एंगल में जा रही है, कर्व कितना बड़ा बन रहा है। सब ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको सेम टू सेम शेप अपने ट्रेसिंग पेपर पे बनाना है। जो आपको दिख रहा है उतना ही बड़ा होना चाहिए, उतने ही एंगल में होना चाहिए। सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप सही कर सके उतना ज़्यादा उसको सही बनाना है। उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पे, और आपको लाइन भी क्लियर रखनी है ताकि आपकी गलतियाँ वहाँ पे दिख पाएँ और आप उसको करेक्ट कर पाएँ। तो बहुत सारी लाइंस नहीं बना देनी है, सिंपल सी एक लाइन, सारी लाइन को क्लियर रखना है। तो ये शेप मेरा सही बना है। इस तरीके से आप अलग अलग शेप भी ले सकते हैं, और इजी हो जाने के बाद आप डिफ़िकल्ट लेवल पे भी जा सकते हैं, बड़े शेप भी ले सकते हैं आप। तो कमेंट में बताइएगा कि आपने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की तो आपको क्या रिज़ल्ट देखने को मिला। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स भी हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक हमारा ग्रुप भी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग डेली स्केचिंग करते हैं और अपने वर्क भी पोस्ट करते हैं। तो वहाँ पर उनकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट किया जाता है। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद आर्ट।